और अब बात हरियाणा डायरी की। हरियाणा के हिसार में सुबह करीब 10:30 बजे विमानों की तेज आवाज सुनकर लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर वीडियो बनाने लगे। लोगों ने इन खास पलों को अपने फोन में कैद कर लिया। साथ ही 9 विमानों के करतब देखना शहरवासियों के लिए पहला अनुभव रहा। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे परिसर में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने एयर शो का शुभारंभ किया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने हैरत अंगेज करतबों से शहरवासियों का दिल जीत लिया। मौके पर मौजूद हिसार छावनी के सैनिक, अधिकारी, उनके परिजन, आर्मी पब्लिक स्कूल और एनसीसी के बच्चे रोमांच से भर गए। एक साथ 9 विमानों के करतब देखना शहरवासियों के लिए पहला अनुभव रहा। एयर शो के लिए कई एकड़ में फैले मैदान की सफाई करवाई गई। आज का यह एरोबेटिक डिस्प्ले आत्मनिर्भर, सक्षम और एकजुट भारत की अवधारणा का एक को साकार करता है। यह हम सब के लिए गर्व की बात भी है कि यह सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले हमारे मिलिट्री नागरिक सहयोग का एक सूर्य किरण टीम का प्रदर्शन केवल एयर शो नहीं है, बल्कि ये अनुशासन, टीम वर्क और अटूट देशभक्ति का ये जीवंत संदेश है। तिरंगे के रंग में आसमान सराबोर हो गया। विमान का धुआं तिरंगे के रंग में नजर आया। इसके साथ ही 2 विमानों ने उल्टी दिशा में जाकर दिल की आकृति भी बनाई। सूर्य किरण की टीम में शामिल पायलटों ने शहीद विंग कमांडर साहिल गांधी के परिवार को एयर शो का निमंत्रण उनके घर जाकर दिया। 2019 में बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की हवाई करतब टीम सूर्य किरण के 2 विमान टकराने के दौरान हादसे में साहिल गांधी शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित नमो युवा रन में हिस्सा लिया और उन्होंने युवाओं को हरी झंडी दिखाकर मैराथन के लिए रवाना किया और साथ ही खुद भी युवाओं के साथ मैराथन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे अवसर न केवल हमें एक साथ जोड़ते हैं, बल्कि हमें एक महान प्रेरणा भी देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये मैराथन युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का प्रतीक है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की ये पहल युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये रन केवल 5 किलोमीटर की नहीं, बल्कि देश की तरक्की की दौड़ है, जो हर युवा के मन में समर्पण, धैर्य और मेहनत की भावना को जगाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में आयोजित नमो युवा रन में भाग लेने के लिए हम इतनी भारी संख्या में आज एकत्र हुए हैं। आज की यह मैराथन हमारी युवा शक्ति की ऊर्जा, जोश और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का ये प्रतीक है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग की यह पहल युवाओं को भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रन केवल 5 किलोमीटर की नहीं, बल्कि यह देश की तरक्की की दौड़ है, जो हर युवा के मन में समर्पण, धैर्य और मेहनत की भावना को ये जगाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि योग्यता के आधार पर बिना खर्ची, बिना पर्ची के 1,80,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अद्भुत नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और देश के प्रति अटूट समर्पण ने हमें एक नए भारत का सपना दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सामने विकसित भारत का विजन रखा है। ऐसा विजन जहां हर नागरिक सशक्त हो, जहां हर युवा को रोजगार मिले और जहां हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के सामने अपने कदम मजबूती से बढ़ा सके। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में रवि कृषि मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 42 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया। सीएम सैनी ने कहा कि यह विश्वविद्यालय सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का केंद्र है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार शोध किए हैं। यहाँ पर दंतोपंत हेगड़ी कृषि उद्यमिता स्थल का उद्घाटन किया गया और इसके अलावा कल्पना चावला महिला छात्रावास और देवी अहिल्याबाई होलकर महिला छात्रावास का उद्घाटन भी किया गया। मेले का विषय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन रहा, जो कि आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जलवायु मिट्टी जैसे संसाधनों को बचाने का संदेश दिया है। नायब सिंह सैनी सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत वैकल्पिक फसलें लेने वाले किसानों को 8,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता दी है। इस योजना के तहत 2,20,000 एकड़ में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर किसानों को 157 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। माइक्रो इरिगेशन तकनीक और किसानों को तालाब बनाने के लिए भी 85% तक अनुदान देने का प्रावधान है। किसानों को पराली प्रबंधन के लिए 1 लाख से ज्यादा मशीनें दी गई हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाओं में साल 2016 से अब तक 90% की कमी आई। फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का काम जारी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों के खातों में 6,917 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। रूप में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। रणधीर पनिहार जी विधायक महोदय, वो भी यहाँ इस समारोह की शान बढ़ाने के लिए पधारे। आपका स्वागत और अभिनंदन। के संस्कारों की वजह से फलता फूलता है। निजी क्षेत्रों की कंपनियों के प्रतिनिधियों का भी मैं आज यहाँ हिसार कृषि मेले में उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह विश्वविद्यालय सिर्फ हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये गौरव का केंद्र है। मित्रों, यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर शोध कर रहे हैं। आज यहाँ मैंने दंतोपंत हेगड़ी कृषि उद्यमिता स्थल उसका भी उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य सड़क उन्नयन परियोजना का उद्घाटन किया और इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, यातायात को सुगम बनाना और इन परियोजनाओं से हिसार और पूरे हरियाणा में सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। बेहतर सड़कों से न केवल हरियाणा की तस्वीर बदलेगी बल्कि यह विकास की गति को भी तेज करेगा, जिससे परिवहन लागत कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। 17 अगस्त 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाली 11,000 करोड़ की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क सेकंड शामिल है। सीएम सैनी ने फरीदाबाद में 564 करोड़ की 29 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनमें सड़क, आरओबी और पेयजल परियोजनाएं शामिल रहीं। साथ ही मई 2025 में सीएम सैनी ने पलवल के होडल में 10 करोड़ की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री सैनी ने गुरुग्राम में राज्य की पहली कंप्लीट स्ट्रीट पहल का निरीक्षण किया। साल 2024 में सीएम सैनी ने गुरुग्राम के लिए 249 करोड़ की, यहाँ उससे भी अधिक की देखिए 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी और अगस्त 2024 में सीएम सैनी ने बौंडकला, दादरी, चिरैया, भागोट, कनीना, अटेली, ये जो रोड हैं तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से स्टेट हाईवे में अपग्रेड करने को मंजूरी दी।